वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3। ये सेकेंड टर्म का में जो आपके में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो चैप्टर 2 की जो वीडियो मैंने आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एनिमल किंगडम। आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस करूँगी। बुक है एपीसी पब्लिकेशंस की एनरिच योर बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो एनिमल किंगडम है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स इनकी बॉडी जो है वो मैनी सेल्स की बनी होती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये फिर क्या है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉप्स का प्रिपेयर्ड फूड ईट करते हैं, आप फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल। जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है इनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन सी क्या प्रेजेंट होती है इनमें? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनमें ओनली। तो एनिमल किंगडम जो है इनको डिवाइड किया गया है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। ब्रॉडली इनको 2 में डिवाइड किया गया है। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनको सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं। उनके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है फाइलम्स में। 8 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। कितने फाइलम्स में? 8 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। और वर्टिब्रेट्स को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम इनका नाम ब्रीफ करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स को कौन कौन से फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। ब्रीफ आपको उनकी मैं एक फीचर और एक एग्जांपल बताऊंगी। पॉरीफेरा जो होते हैं, जैसे नाम से इनके पता लगता है, पॉरीफेरा मीन्स इनके बॉडी के ऊपर पोर्स हैं प्रेजेंट, तो इनमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं। निडेरिया एज द नेम सजेस्ट, इनमें निडोब्लास्ट जो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं निडेरियंस। इनमें हाइड्रा आ जाता है। प्लेटेहेलमिन्थिस, इसका मीनिंग है फ्लैट बॉडी। तो इनमें जो पैरासाइट्स, इनमें मेनली पैरासाइट्स होते हैं। जो पैरासाइट्स फ्लैट बॉडीड है, जैसे टेप फॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो आते हैं। निमेटोडा, इनकी जो बॉडी है ये राउंड बॉडीड है, ये भी पैरासाइट्स हैं। इसमें एस्कैरिज आ जाता है, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे वाइट वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जो टेप फॉर्म है वो बहुत लंबे टेप के जैसे, रिबन जैसे होते हैं। एनालिड्स, द नेम सजेस्ट सेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स, जैसे अर्थ वॉर्म में है, तो इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा, जॉइंट फीट। पोडा मीन्स फीट, द टर्म पोडा मीन्स फीट, दिस इज जॉइंट फीट, आर्थ्रोपोडा। इसमें इंसेक्ट्स हैं, जैसे कॉकरोच है, मोलस्का। दे आर द सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारी स्नेल है और इनकी बॉडी शेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है।
Then echinodermata. Echino means spines, dermata means skin. dermata का मीनिंग क्या है? स्किन. तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में स्पाइन्स एंड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं स्किन में. एग्जाम्पल है स्टारफिश. ठीक है बेटा, ये ब्रीफ था इंट्रोडक्शन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में. अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन डिटेल में करेंगे. पहले वर्टिब्रेट्स का कर लेते हैं. वर्टिब्रेट्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं? वर्टिब्रेट्स जैसे मैंने पहले ही बताया था, दे हैव बैकबोन. वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? बैकबोन प्रेजेंट होती है. बैकबोन. तो फर्स्ट है इनकी क्लास पाइसिस. ये फिशेज आते हैं इसमें. दे लिव इन वाटर, जो पाइसिस है. एम्फीबियंस, द नेम सजेस्ट, ये दो प्लेसेस में लिव कर सकते हैं, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. एम्फीबियंस. एग्जाम्पल इनमें फ्रॉग आता है. फ्रॉग के जो एग्स हैं वो वाटर में ले करता है, और जो इसकी बाकी लाइफ है वो लैंड पे रहता है. देन है रेप्टाइल्स, रेप्टीलिया. ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये क्रॉल करते हैं. दे लिव ऑन लैंड. स्नेक है, लिजर्ड है, ये इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट है एव्स. इनमें बर्ड्स आते हैं. दे फ्लाई इन एयर. तो इनकी जो है मोड ऑफ लिविंग क्या है? ये एयर में लिव करते हैं. एग्जाम्पल स्पैरो है, पिजन है. देन नेक्स्ट इज मेमेलिया. इन ऑर्गेनिजम्स में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टू फीड देयर यंग वंस. एग्जाम्पल आ गए इनमें ह्यूमन, कैट एक्सेट्रा. अब हम वन बाय वन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स करेंगे. इनवर्टिब्रेट्स के ये फाइलम्स हैं. इनवर्टिब्रेट्स. तो फर्स्ट है पॉरीफेरा. जैसे मैंने पहले ही बताया था, पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग. इनकी बॉडी पे क्या है? पोर्स प्रेजेंट है. ये देखिए, ये बॉडी पे पोर्स हैं ये सारे. ऑल दीज आर पोर्स. पूरी बॉडी सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इन पोर्स के द्वारा क्या करता है? वाटर जो है इनकी बॉडी में एंटर करता है. और एक लार्ज ओपनिंग है एट द टॉप, इसको बोलते हैं हम ऑस्कुलम. ये है ऑस्कुलम. इसके द्वारा जो वाटर है बॉडी से एंटर कर बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर जाता है. पोर से एंटर करता है, ऑस्कुलम से वाटर जो है वो एग्जिट कर जाता है. तो इसके द्वारा फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल है, वो होती है. एंड दिस हॉलो बॉडी कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील. बेटा ये आपको पेपर में स्पॉन्जोसील की डिफाइन आ सकती है. स्पॉन्जोसील की डिफाइन आ सकती है. आपको ऑस्कुलम की डिफाइन आ सकती है. ऑस्कुलम क्या है? द सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ पॉरीफेरेंस, that is osculum, and the hollow body cavity of the poriferans is known as spongiocele. ये इन दोनों की डिफाइन आपने करनी है. ये मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे. आप ये जो नोट्स हैं इसके आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, और इनसे आप स्टडी करके आपके अच्छे नंबर आएंगे बेटा. मेरी अपनी बेटी जो है वो मेरे नोट से ही खुद पढ़ती है. and they are mainly aquatic. ठीक है बच्चे. So this was the first phylum of invertebrates.
नेक्स्ट है इनका सेकेंड फाइलम है निडेरिया। ये मैंने पहले भी बताया था, इनको हम निडेरियंस बोलते हैं। पहले इनको सीलेंट्रेट्स बोलते थे। इस फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा था, अब निडेरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, जिनको निडोब्लास्ट, सी साइलेंट हेयर, निडोब्लास्ट नहीं बोलना आपने, निडोब्लास्ट बोलना है। ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये इन सेल से ये अपने आप को बचाता है, ऑफेंस और डिफेंस करता है, अपने आप को बचाता है, डिफेंस और फूड भी पकड़ता है। ये क्योंकि ये टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो फिर ये फूड पकड़ने में भी मदद करता है। दे हेल्प इन डिफेंस एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये टेंटिकल्स हैं, इन पे प्रेजेंट होते हैं निडोप्लास्ट। और ये बीच में क्या है, ये माउथ है। और इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन। स्पंजेस की को बोलते थे स्पॉन्जोसील और इनकी को बोलते हैं सीलेंट्रॉन। तो सीलेंट्रॉन क्या है, दिस इज द बॉडी कैविटी ऑफ द सीलेंट्रेट्स और द निडेरियंस। सीलेंट्रॉन। और इनकी एक ही ओपनिंग है, माउथ। माउथ के से ही वाटर अंदर एंटर करता है और माउथ से ही वाटर जो है बाहर निकल जाता है, एग्जिट करता है। तो इसी से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। दे आर एक्वेटिक। तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, एक बर्ड सी बना लेते हैं, फिर बर्ड बाद में बड़ी हो जाती है और डिटैच कर जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के द्वारा होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होती है इनमें। इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है इनकी, हाइड्रा एग्जाम्पल है। देन इज फाइलम प्लैटेहेलमिन्थिस, जिसको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। इनकी बॉडी फ्लैट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, उनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जैसे अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है, रिबन लाइक होती है। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन्स इनमें एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज माउथ, और माउथ से ही वो न्यूट्रिशन सक करेगा और वहाँ से ही वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे। देयर इज नो एनस। इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि दे आर मेनली पैरासाइट्स। ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट। का एग्जाम्पल है टेप वॉर्म है। टेप वॉर्म ये है बेटा, ये टेप वॉर्म, इनकी बॉडी जो है वो टेप लाइक बॉडी है और इनके यहाँ पे हेड पोर्शन जो है यहाँ पे ना हुक्स होते हैं, ये इन हुक्स से इंटेस्टाइन को पकड़ के रखता है। ये रिबन लाइक है, बहुत लंबे होते हैं और होस्ट का जो सारा फूड ये आप ही खा जाते हैं। जैसे जैसे जो लास्ट वाले प्रोग्लॉटिड्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, स्टूल में, तो उनसे फिर न्यू टेपवर्म जो है वो बन जाते हैं। ये प्लैटेहेलमिन्स फ्लैटवर्म्स थे। तो वो
इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे बेटा, प्लेटे हेलमिन तक। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग इनवर्टिब्रेट के फाइलम है मैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। और मुझे ये ज़रूर बताना, ये मैंने जो है ये मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा चेंज किया है, तो ये आपको कैसा लगा? आप इसी से पढ़ना चाहोगे या पहले वाले मेथड से पढ़ना चाहोगे? एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।